हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 5वें भाग पर चल रहे हैं। इसके पहले हमने 4 पार्ट आपको दे दिया है और जो बच्चे बिल्कुल इस 5वें भाग पर डायरेक्ट देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों पार्ट का हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाके पहले दूसरे तीसरे चौथे पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को देखें, या आप डायरेक्ट इस पार्ट को भी देख सकते हैं, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान भाषा में हमने बताया है। तो चलें बिना बात किए हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 5वें पार्ट पे आते हैं। ठीक है, और पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बीच में 5 मिनट में समय निकाल कर आप लोगों से बात करूँगा यार। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भाई कोई एग्ज़ाम नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बात करते हैं। अच्छा, आपसे ये भी कहना है कि कम से कम वीडियो को पूरा देखा करिए यार। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे लेटे हुए आप लेट के मोबाइल देख रहे हैं, 2 मिनट के बाद नींद आ गई या फिर दूसरा चीज़ देखने लगे। ऐसा मत करें आप लोग यार। एक टाइम टेबल कम से कम दीजिए अपनी पढ़ाई पर, है ना। इतना समय दीजिए कि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के 5वें पार्ट पर, है ना। तो 5वें पार्ट में देखिए क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट की भी बात हम करेंगे। देखें, जो पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4। ये 1 से स्टार्ट किया हुआ सभी नेचुरल नंबर्स को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने की बात कर रहा है। तो 1 से यहाँ 1000 तक गया है, फिर 1000 से फिर घटते हुए एक घटते हुए फिर 1 तक गया। मतलब सीरीज दोनों तरफ से है, और जब सीरीज दोनों तरफ से जा रही है, दोनों तरफ से अगर चल रही है तो उसका हम समेशन कैसे निकालते हैं वो समझिए पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात ना करके पहले हम आपको कंसेप्ट बता देते हैं। ठीक है, तो कि इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे हम अगर जब सीरीज दोनों तरफ से रहेगी नेचुरल नंबर्स का तो कैसे हम सब निकालेंगे। देखें आप, जैसे मान लीजिए हर बच्चा जानता होगा, हर बच्चा जानता है कि यदि हम 1 प्लस कि 1 + 2 + 3 + 4 अगर डॉट मान लीजिए n तक जाना हो, n तक जाना हो, n तक अगर सभी नंबर्स का योग करना है नेचुरल नंबर में, अगर सभी संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट 1 से स्टार्ट होती हैं, अगर 1 से n तक सभी संख्याओं को जोड़ना हो तो सभी बच्चों को पता होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, n + 1 / 2 होता है। ठीक है, ये कैसे आया, जब हम सीरीज, जब श्रेणी हम पढ़ाएंगे, जब सीरीज या प्रोग्रेशन जब हम बताएंगे आप लोगों को, तो बता ये वहाँ पे प्रूव होगा कि फार्मूला कैसे आया। अभी आप काम चलाइए। आप जानते भी हैं कि अगर 1 2 3 अगर 1 से स्टार्ट करते हुए सभी नेचुरल नंबर्स को जोड़ना हो, समेशन निकालना हो, तो क्या करते हैं, n लिखते हैं, फिर इसमें 1 जोड़ते हैं और / 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं सवाल लेता हूँ, जैसे अगर कोई बोलता है कि 1 2 3 4, मान लीजिए हमको 10 तक जोड़ना है, हमको 10 तक जोड़ना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए जब n था तो n लिखा, फिर 1 जोड़ा, तो जब यहाँ 10 है तो हम 10 लिखेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 11। यहाँ / 2 है तो हम भी / 2 कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब इसको अगर हल करते हैं तो 2 इसको कितनी बार में कट करेगा, 5 बार में कट करेगा। तो क्या मिला भाई, 5 × 11 कितना आंसर होगा, 55 होगा। ठीक है, मतलब अगर 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका मान क्या आएगा भाई, 55 आएगा। ठीक है, अच्छा एक जल्दी से अगर एक और हम लिखते हैं कि 1 2 3, मान लीजिए हमको 20 तक जोड़ना है ना, कि 20 तक सभी नेचुरल नंबर्स को अगर जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर n है तो n हमने लिखा, फिर 1 जोड़ा, तो जब 20 है तो हम 20 लिखेंगे, इसमें फिर 1 जोड़ेंगे 21 और / क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आप देखें ये 2 कितनी बार में इसको कैंसिल करेगा, 2 इसको 10 बार में कैंसिल करेगा, और जब 10 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 10 × 21। और अब जानते हैं कि जब 10 का गुणा होता है किसी नंबर्स में तो 1 0 बढ़ जाता है ना भाई, 1 0 बढ़ जाता है तो क्या आ जाएगा आंसर, 210 होगा। ठीक है, मतलब अगर 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। अगर आपको चेक करना हो तो 1 से 10 तक जो लिख के सभी संख्याओं को जोड़ के देखिएगा। ठीक है, ये सीरीज अगर एक साइड से चल रही है, अगर 1 से n तक है तो ये है, लेकिन जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए उसको करते हैं, ध्यान देना आप लोग।
इसको सॉल्व करते हैं हम जो है, इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया। लेकिन जब सीरीज दोनों तरफ से दोनों तरफ से अगर चलेगी तो उसका समेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो हम उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों सवाल मैं हटाता हूँ, हमको आप लोगों को आ भी गया होगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। देखें, अगर सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो उसका मान कैसे निकलेगा, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आ गया है कि यहाँ से लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ n तक है प्लस। अच्छा ध्यान देना, प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, एक जोड़ेंगे तो अगला नंबर मिलता है और एक घटाएंगे तो पिछला नंबर मिलता है। 4 के पीछे एक घटाएंगे 3। जैसे अगर ये n है तो n के पीछे क्या रहा होगा, n-1 रहा होगा, बोले आप। अच्छा अगर इधर से हम करते हैं, मान लीजिए 1 से हमने स्टार्ट किया n तक, ठीक है, अब n से पीछे लौटना है। अगर भाई सीरीज हम दोनों तरफ से चाह रहे हैं, जैसे इधर से भी हम चाह रहे हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस, है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ n है तो या इसके पीछे वाला क्या होगा, n-1 होगा। नहीं समझे आप, ये जो है n-1 है, ठीक है। मतलब सीरीज दोनों तरफ से देखिए 1 से लगा के n तक है, ये भी 1 से लगा के n तक है, तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट समझिए कि सबसे जो बड़ा नंबर उसी का स्क्वायर होता है ना। सबसे जो बड़ा नंबर है इस सीरीज में, देखिए जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का स्क्वायर ही इस पूरे सीरीज का समेशन करने पर आता है। अच्छा कैसे हो रहा है, मैं फार्मूला प्रूव कर दे रहा हूँ, आप बताना यहाँ से यहाँ तक का योग का फार्मूला क्या होगा। अभी हमने लिखा हुआ n तक रहेगा तो क्या है, ये n लिखते हैं, फिर इसमें 1 जोड़ते हैं और इसके डिवाइड बाई क्या हो जाता है 2 प्लस। अब यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 1 से यहाँ तक बात करते हैं तो देखिए 1 2 3, अगर डॉट डॉट हम n-1 तक जाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करते हुए प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, नेचुरल नंबर्स को जोड़ना है n-1 तक। तो देखिए n पद था तो n फिर 1 जोड़ रहे थे, यहाँ तो n-1 तक जोड़ना है। अगर n तक जोड़ना है तो n लिख रहे थे, n-1 तक जोड़ना है तो पहले हम इससे लिखेंगे n-1, फिर इसी में 1 जोड़ा जा रहा था तो इसी में n-1 में जब 1 जोड़ेंगे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। नहीं समझे आप लोग, फिर से देखिए 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो n, फिर 1 जोड़ेंगे n+1/2, और 1 से स्टार्ट करके अगर n-1 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो n-1, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे और बट्टे क्या हो जाएगा 2। देखिए आप इसको अगर हल करेंगे क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस में +1 कट जाएगा तो क्या आया n+1/2, और यहाँ पे क्या है भाई n बचेगा, n-1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। देखिए n/2 कॉमन है कि नहीं, आप n/2 अगर निकालेंगे n/2 तो यहाँ से क्या बचेगा, n/2 निकालते हैं तो क्या बचेगा n/2, तो क्या बचेगा n+1, अब प्लस क्या है भाई n/2 निकल चुका है n-1, तो आप देख रहे हैं कि +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है n और n क्या हो जाएगा 2n, तो मतलब n/2 इंटू क्या है भाई, इंटू क्या है n और n जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, और 2 से 2 देखें ध्यान से, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो n इंटू n क्या हो जाएगा n²। बात समझ रहे हैं, अरे बताइए ना, बात समझ में आया। यही हमको प्रूव करना था कि जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी, जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का हमको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं n तक, यहाँ भी 1 से आने पर n तक था तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़े नंबर का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूँ, ध्यान देना, जैसे 1 2 है ना, और फिर इधर से भी स्टार्ट करते हैं 1, देखिए सीरीज दोनों तरफ से चल रही, 1 2, ये भी 1 2, या 1 2 फिर 2 से कम करके 1 तक गया है, तो इसका अगर मान निकालना है तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 1 3 और 3 1 4, तो क्या सच में 2 का स्क्वायर है कि नहीं बताइए। 2 का स्क्वायर आता क्या है 4, आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और देख लेते हैं 1 + 2 + 3, और सीरीज एक कम करेंगे तो क्या होगा 2 1, मतलब 3 से
भाई 1 से 3 तक गए, फिर 3 से घटते हुए फिर 1 तक आना है, ठीक है। तो सीरीज दोनों तरफ से चल रही है, तो इसका मान अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर है क्या इसमें 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 होता है ना। आप चेक कर लीजिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 1 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक और हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर एक कम कर लेते हैं, 3 है, 2 है और प्लस 1 है। आप देखिए अगर इसका मान निकालना है तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर है क्या इसमें 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16 होता है ना। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। आप चेक कर लीजिए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 1 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमको बात समझ में आया कि जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी भाई, जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर ही इसका मान आता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक है ना। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, इतना समझ में है, मैंने फार्मूला भी आपको प्रूव करके बताया कि जब सीरीज दोनों तरफ से चलेगी तो इसका मान सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक छोटा छोटा मैंने डाटा भी बना के देखा है कि देखिए सीरीज दोनों तरफ से चल रही है तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। सीरीज दोनों तरफ से चल रही है तो इसका मान क्या होगा सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर। सीरीज दोनों तरफ से चल रही है, इसका मान क्या होगा सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल सेकेंडों में लगेंगे, है ना, यही इसका कंसेप्ट था। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यार यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक गया है 1000। यहाँ भी 1 2 3 स्टार्ट है, कहाँ तक आया है 1000। तो मैंने बच्चों आपको यही बताया है कि इस सवाल का अगर आंसर निकालना होगा तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, सबसे बड़ा नंबर है क्या बच्चों 1000। तो आप बताना 1000 का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो आप बताना, इतना तो हर किसी को पता है कि भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर करने पे 0 डबल हो जाता है। अगर यहाँ 3 0 है तो यहाँ पर 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 0 है ना भाई। तो इसका आंसर क्या होगा कि इस पूरे सीरीज को अगर आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 1 के आगे 6 0। कौन सा ऑप्शन है 6 0, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई। सीरीज जब दोनों तरफ से चल रही है तो इसका मान अगर निकालना तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल सेकंड की बात थी। ये ओरल था क्वेश्चन, ओरल था भाई, ठीक है बच्चों, आया समझ में ना, बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये सेकेंडों का सवाल है, बिल्कुल ओरल था कि इसका अगर मान निकालना था तो 1000 का स्क्वायर ये होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखें आप, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट में ये चीज़ें, अगर ये अंडर रूट नहीं रहता तो कह रहा है सवाल क्या, अंडर रूट में 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक है 79 तक है। फिर सीरीज ध्यान देना, सीरीज इधर से भी आ रहा है 1 2 3 कहाँ तक है भाई 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक है 79 तक। सीरीज दोनों तरफ से चल रही है, ठीक है। अगर इसका मान निकालना होगा, अगर ये अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट नहीं रहता तो इसका मान क्या आता, बड़े नंबर का स्क्वायर 79 का स्क्वायर आता। अरे बोलो भाई, अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो इसका मान 79 का स्क्वायर होता है, लेकिन अंडर रूट है तो मैंने भी अंडर रूट लगा दिया। तो आप बताओ 79 का स्क्वायर का अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या 79 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसका मान क्या होगा 79, कौन सा ऑप्शन है तीसरा। समझ में आया कि नहीं आया भाई। अगर अंडर रूट नहीं होता, सीरीज दोनों तरफ से चल रही है तो इसका मान क्या होगा 79 का स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट मतलब वर्गमूल लेना है तो 79 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा 79 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, हम चलते हैं तीसरे पे। देख रहे हैं 1 सेकेंड का सवाल है, हमने तीसरा क्वेश्चन क्या है देखें। फिर वही बात है, कह रहे हैं कि यदि अंडर रूट में 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कहाँ तक है n तक है। घबराए नहीं आप लोग, इससे पीछे आएंगे तो n-1 होगा। बात वही है कि नेचुरल नंबर्स में हमेशा 1 जोड़ना होता है आगे जाने के लिए, और उसके पीछे वाला अगर टर्म पता करना तो 1 घटाना पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए कि 1 से कहाँ तक पूछा है, यहाँ तक n तक है, यहाँ भी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक आया है भाई देखिए n तक आया है ना। तो जब भी इसका मान आता है तो इसका मान क्या होगा सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर। तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर क्या होगा n²। तो अंडर रूट में चूँकि अंडर रूट लगाया तो हमने भी अंडर रूट लगा दिया n² है ना।
ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n, और इसी का मान आपको क्या दे रखा है 225। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसका मान अगर ये होगा, सॉरी देखिए क्वेश्चन में क्या था ना, थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऐसा बराबर ये है तो फाइंड n, ये आपसे पूछा है फाइंड n, मतलब n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप बताना कि जब सीरीज दोनों तरफ से चल रही थी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर होगा। लेकिन अब वर्गमूल लेना है तो n स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और इसी का मान क्या दे रखा है 225 है, तो n का मान क्या होगा 225 होगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से देखना है यार, अंडर रूट में 1 2 3 कहाँ तक है n तक है, इधर से भी n तक है, तो इसका मान क्या आता है n स्क्वायर। लेकिन अंडर रूट वर्गमूल लेना है तो n स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा n होगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा n है, इसी की वैल्यू क्या दे रखा है 225, तो n का मान क्या होगा 225। क्लियर है। चलिए 3 सवाल हो गया, हम चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखें चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट में 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे कहाँ तक आया है 2x का आया है। अंडर रूट में देखिए 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 कहाँ तक आया है डॉट 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 2x है। घबराइए नहीं आप लोग, जैसे वहाँ पे n था तो n जो है नंबर ऑफ टर्म तक गया था कि भाई 1 से n तक जाना है, यहाँ पे n की जगह क्या है 2x है। अच्छा इसके पीछे आना है तो एक घटाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में अगर पीछे आना है तो एक घटाते हैं और आगे जाना होता है तो एक जोड़ते हैं। तो 2x से एक घटाएंगे तो 2x - 1, एक और घटाएंगे 2x - 2। भाई अगर पीछे आना है तो एक एक घटाते जाएंगे, और 2x इधर भी पीछे जाना है 2x - 1, फिर एक घटाएंगे 2x - 2। तो कहाँ तक आना है ये 1 तक, 2 1 है ना, सीरीज दोनों तरफ से चल रही है, इधर से भी 2x जा रहा है, इधर से भी 2x जा रहा है। तो आप बताना जो इसका मान होगा सबसे मिडिल नंबर का स्क्वायर होगा, 2x का होल स्क्वायर होगा, लेकिन उसका भी वर्गमूल लेना है तो इसका मान क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अरे नहीं समझ रहे हो, इसका जो मान होगा 2x का होल स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हम भी लगाएंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर का वर्गमूल तो ये पावर हट जाएगा 2x आएगा, और इसी की वैल्यू क्या दे रखे हैं 150 दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर पूछा है। तो जब 2x की वैल्यू 150 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे 75 होगा। क्या होगा भाई 75, x की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। अब आपसे पूछा है कि x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर का मान मतलब 75 का स्क्वायर करेंगे, है ना भाई। ठीक है। अच्छा सभी बच्चों को इतना तो पता ही होगा कि जिसके आखिरी में 5 हो, अगर कोई नंबर है उसके आखिरी में 5 हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है, समझिए आप जानते भी होंगे। देखिए जिस नंबर के आखिरी में 5 हो, जैसे 25 का स्क्वायर हो, ठीक है, 35 का स्क्वायर हो, ठीक है, 85 का स्क्वायर हो, 105 का स्क्वायर हो, इतना सभी लोगों को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं स्क्वायर में कि अगर 25 का जिसके आखिरी में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर क्या करते हैं, तुरंत देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। अरे बोलिए भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और जो नंबर बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा कर दीजिए। फिर से सुनिए, जो नंबर बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा करिए। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का इसी में गुणा करिए, जो नंबर बचा है उसमें एक जोड़कर इसी में गुणा कर दीजिए। तो जब एक जोड़ेंगे 3, 3 का इसी 2 में गुणा करिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। फिर से देखिए हमने क्या किया कि भाई इस 5 का स्क्वायर 25 होगा, जो बचा है उसमें एक जोड़कर, एक जोड़ेंगे 3 इसी में गुणा कर, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 होगा। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, अब जो बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा करिए, 3 है एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, 4 का इसी में गुणा करिए, 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा 12 25। ठीक है, यहाँ देखें जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, जो बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा करिए, बचा है 8, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 का इसी में गुणा करिए, 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 क्या होता है 72 होता है। तो 85 का स्क्वायर 7225। ठीक है, फिर से देखें जैसे अगर हम 105 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25,
अब जो बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा करेंगे। बचा है 10, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का इसी 10 में गुणा करेंगे, 11 गुणे 10 110 होगा, है ना। इतना तो जान ही गए आप। तो इसी तरह देखिए इस नंबर का स्क्वायर कह रहा है 75 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अरे भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और जो बचा है उसमें एक जोड़कर उसी में गुणा करेंगे। एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8, 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणे 7 क्या होगा 56, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5625। कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा 5625। क्लियर है। अरे भाई समझ में बात आई। ठीक है, देखिए अभी हम आज प्रत्येक दिन जब भी हम क्लास लेंगे तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट पे बात होगी, ठीक है। अभी आज देखिए 2 या 3 कंसेप्ट हम बताएंगे, तभी पहले कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी 4 क्वेश्चन हुआ, 5वें पे चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 5वें क्वेश्चन से दूसरा कंसेप्ट आ गया, ध्यान देना, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए अभी कंसेप्ट की बात तो हम करेंगे ही, तो जिन बच्चों को यार चीज़ें बहुत बेहतर रूप से समझ में आती है वो अदर बच्चों को भी बताते रहें कि नहीं लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल है भाई, वहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं, तो आप लोग जाके देखिए, ज़रूर पसंद आएंगी यार, है ना। तो और हमें ये भी कहना था कि बहुत सारे बच्चे पूरा क्लास मतलब कहे तो अगर कहा जाए जैसे 1 घंटे का क्लास है तो 1 घंटा नहीं देखते यार। आप लोग करते क्या हैं, इस समय देख रहे हैं लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद है, कुछ काम तो है नहीं घर पे, अरे कुछ काम तो है नहीं, तो कम से कम 24 घंटे का दिन रात है यार, तो 24 घंटे में कम से कम आप अपने लिए 7-8 घंटा निकालिए पढ़ने के लिए। अब इस समय कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, हम मानते हैं कि आप भी भाई बोर हो चुके हैं, पढ़ने का मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई ये कि अभी एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप करेंगे क्या। उस समय तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं कि भाई हमारा ये विषय नहीं तैयार है, वो विषय नहीं तैयार है। तो कम से कम ये नौबत ना आवे यार, आप इतना पढ़ दीजिए, इतना पढ़िए कि बाद में पछताना ना पड़े। फिर जो किस्मत में वो तो होगा वो देखा जाएगा, वो तो हो भाई, जो होगा वो करना ही होगा आपको, ठीक है। तो कम से कम आप आपके हाथ में जो चीज़ें हैं यार, है ना, तो टाइम निकालिए, अपना टाइम को मैनेज करिए, 7-8 घंटा रीडिंग करिए, ठीक है। और चीज़ें तो फ्री कंटेंट दी जा रही, तो इसका भी फ़ायदा उठाइए आप लोग, ठीक ना। बस तो आइए हम नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यार, इन्होंने बोला है कि 1 1 1 1, ये कह रहे हैं 100 बार है, 1 1 लिखा है 100 बार में से 2 2 2 जो है 50 बार घटाया, कह रहा है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसके मान के लिए इसका कंसेप्ट क्या है पहले उसको हम समझेंगे, ठीक है। उसका कंसेप्ट क्या है देखें, एक छोटा छोटा हम डाटा लेके हम प्रूव करने जा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे अंडर रूट में अगर मान लीजिए लिखा है, ध्यान देना आप लोग कि 1 1 मैंने 2 बार लिखा, ध्यान देना, हम प्रूव करने जा रहे हैं इसके जो है जो इसका जो पैटर्न है, पैटर्न को हम समझ रहे हैं, ठीक है। 2 बार है, आप देखिए यहाँ 100 बार है तो इसका आधा 50 बार है, अगर ये 10 बार होता तो इसका आधा 5 बार होता, कुछ ऐसा ही है। तो देखिए अगर ये 1 हमने 2 बार लिखा है तो 2 हमको जो है 1 बार लिखना होगा, ठीक है, इसके हिसाब से। तो देख रहे हैं इसका जो मान होगा, आप देखें तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 होगा, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यदि हम इसी को 4 बार लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर ये 1 4 बार है तो इसका आधा 2 कै बार होगा, 2 बार होगा, 2 बार होगा, तो इसका मान क्या होगा समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 1111, ध्यान देना, 1111 में से अगर 22 घटाएंगे, 1111 में से अगर 22 घटाएंगे तो पहले 11 घटाएंगे तो 1100 होगा, और फिर 11 घटाएंगे तो 1089 होगा, 1089 होगा, ठीक है। और 1089 का जो वर्गमूल आता है इतना तो पता ही होगा 33 होगा। अगर नहीं आ पा रहा है तो हम वर्गमूल जब चैप्टर बताएंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताए जाएंगे, वैसे आपको पता भी होगा कि 1089 का वर्गमूल क्या होता है 33। तो इसके पैटर्न को समझिए, ध्यान देना। पैटर्न क्या है कि देखिए अगर ये 2 बार है तो इसका आधा 2 1 बार है, तो जो इसका आंसर आ रहा है 3 भी क्या है भाई 1 ही बार आ रहा है। देखिए 11 में 1 2 बार है और 2 इसका आधा 1 बार है, तो इसका आंसर 3 आ रहा है, 3 भी 1 बार है,
अच्छा, हमने एक को 4 बार लिखा था, इसका आधा 2 बार है, तो इसका आंसर भी 3 ही 2 बार आ रहा है। मतलब जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आ रहा है, जितनी बार 2 है उतनी बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 का भाई कितनी बार है, ये तो बराबर है, लेकिन 2 कितनी बार है, जितनी बार 1 है उसका आधा बार है। क्लियर है? मतलब अगर इस पैटर्न पे सवाल आता है तो इसका आंसर तो 3 होगा, लेकिन 3 कितनी बार होगा, जितनी बार 2 होगा। देखिए 2 एक बार है तो 3 एक बार है, 2 2 बार है तो 3 भी 2 बार है। ठीक है, अच्छा कितनी बार 2 होगा, ठीक जितनी बार 1 होगा उसका आधा बार है। अगर ये 100 बार है, ध्यान देना, अगर ये 100 बार है तो इसका आधा 2 50 बार दिया है, और जब 2 50 बार है तो इसका आंसर जो है बस 3 में आएगा। तो जितनी बार 2 होगा, जितनी बार 2 होगा उतनी बार 3, जितनी बार 2 होगा उतनी बार 3। तो जब 2 50 बार है तो इसका आंसर तो 3 बार 3 3 ही आएगा, लेकिन जब ये 50 बार है तो 3 भी कितनी बार आएगा, 50 बार ही आएगा, है ना। तो 3 3 आएगा, लेकिन कितनी बार आएगा भाई, 50 बार। समझ में आया कि नहीं, आप बताइए। अरे भाई आया, नहीं समझ पाए। हमने बोला कि अगर इस पैटर्न पे सवाल आता है, ठीक है, अगर 1 1 है इसमें से 2 घटाया गया तो इसका आंसर भाई 3 के टर्म में आएगा। और कितनी बार 3 होगा, जितनी बार 2 होगा। अगर 2 एक बार है तो 3 भी एक बार, 2 2 बार है तो 3 भी 2 बार। तो यहाँ देखिए, अच्छा 2 कितनी बार होगा, जितनी बार 1 होगा उसका आधा बार 2 होगा। अगर यहाँ 100 बार है तो इसका आधा 50 बार होगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। कितनी बार होगा, जितनी बार 2 होगा। अगर 2 50 बार है तो 3 भी कै बार आएगा, 50 बार। तो कौन है देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए 5वां सवाल है, हम छठे सवाल पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। छठा क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 1 को x बार लिया है, ध्यान देना, 2 2 को y बार लिया है, तो 3 कितनी बार आया है, 10 बार। ध्यान देना, 3 कितनी बार आया है, 10 बार। देखिए इस पैटर्न पर अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि जितनी बार 3 होगा, जितनी 3 उतना ही बार आता है जितना बार 2 होता है। तो अगर 3 10 बार है तो 2 भी कितनी बार होगा, 10 बार। अरे बोलो, अगर 3 10 बार है तो 2 कितनी बार होगा, 10 बार। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अरे बोलो भाई। अच्छा 2 जो है जितनी बार 1 होता है उसका आधा होता है, तो अगर 2 10 बार है तो 10 जो है किसका आधा होता है, 20 का। भाई 20 बार, अगर 1 20 बार होगा तभी 2 10 बार होगा। तो जब 2 10 बार आया है तो इसका मतलब 1 कै बार होगा, 20 बार। तो इसका मतलब x का मान कितना है, 20, और y का मान कितना है, 10। और बस यही आपको मान इसे रखना है, यही आपको मान आपसे इसी का मान पूछा है कि अंडर रूट में क्या पूछा है, 3x + 4y, है ना। तो 3, अच्छा x का मान कितना आया, 20 आया, और प्लस 4y, है ना। 4y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, आप देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर। तो क्या होगा, 20 3 60 होगा, और प्लस क्या होगा, 10 × 4 40 होगा। तो 60 और 40 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ रहा है, 10। कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, सेकेंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं आप। देखिए भाई अगर 3 10 बार है तो जितनी बार 3 होगा उतनी बार 2 होगा। तो अगर 3 10 बार है तो 2 भी 10 बार होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगा, 10। और 2 ठीक एक बार, जितनी बार 1 होता है उसका आधा बार होता है। अगर 2 10 बार है तो इसका मतलब 1 20 बार रहा होगा। वही तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 1 1 x टाइम्स है, x बार है, और x को हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 कितनी बार है, 20 बार है। तो x का मान क्या आ गया, 20। और जब x का मान 20 और y का मान 10, हमने जो पूछा वहाँ पर रख दिया। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आया, 10 आया। ठीक है, बात समझे आप लोग। क्वेश्चन 6 हो गया, 6 नंबर हो गया। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें आप 7वां क्वेश्चन क्या है भाई, 7वां क्वेश्चन देखें आप। ठीक वही चीज़ है, थोड़ा सा भाई पूछने का भाषा अलग है, क्वेश्चन तो वही है। देखिए क्या बोला है, ध्यान देंगे आप लोग। बोला है कि x जो है 1 1 1 20 बार है। भाई 20 डिजिट मतलब क्या है, अगर 1 को अगर हम 20 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे तभी 20 अंक होगा। तो मतलब 1 कितनी बार है, 20 बार है। ठीक है, 1 20 बार है। तो 3 कितनी बार है, 10 बार है, मतलब 10 अंक में है, इसका मतलब 3 10 बार लिखा गया है। अच्छा 2 कितनी बार है,
10 बार है, 10 अंक में मतलब दो जो है 10 बार लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं जितनी बार 1 है उसका आधा बार 2 है, और जितनी बार 2 है उतनी बार 3 है। बिल्कुल सेट है। तो कह रहा है इसका मान बताइए। बस पूछने का भाषा अलग है बच्चों, सवाल में दम कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके पैटर्न को देखिए, इसके पैटर्न को देखिए, एक छोटा सा डाटा लेके हम प्रूव कर लेते हैं। इसका मान हमेशा फिक्स होता है, इसका मान हमेशा ही 1 होगा। अगर इस टर्म में है तो 1 होगा, लेकिन कैसे होगा, एक दो टर्म हम जो है रख के हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यक्स जो है हम देख रहे हैं, यक्स जो है जितनी बार लेंगे उसके आधा बार जो है वाई होगा, उसका आधा बार क्या होगा, जेड होगा। चलिए एक्स को हम मतलब यक्स 1 से बना है, 1 को हमने 2 बार लिया, ध्यान देना, यक्स 1 को हमने 2 बार लिया। अच्छा वाई स्क्वायर, वाई किसको डिनोट कर रहा है, वाई डिनोट कर रहा है 3 को। तो 3 जितनी बार 1 होगा उसका आधा, तो अगर ये 2 बार है तो हमको 3 को 1 बार लेना होगा। तो चूंकि स्क्वायर था तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बटे जेड जितनी बार 1 है उसका आधा जो है जेड। अगर 1 को हमने 2 बार लिया है तो जेड मतलब 2 को हमको इसका आधा मतलब 1 बार लेना होगा। ठीक है, आप देखिए 11 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, डिवाइड बाई 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 11 में से 9 जा 2 और बटे 2 क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है। देखिए वैल्यू फिक्स है। ठीक है, कुछ और रख के हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम 1 को 4 बार लेते हैं, 4 बार माइनस, तो जो 3 होगा कै बार, इसका आधा, आधा मतलब 2 बार लेना होगा। तो 2 बार लेंगे तो 3 जो है 2 बार लेना होगा। तो चूंकि स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, जेड, जेड मतलब 2 से बना है। ठीक है, इसका आधा, अगर ये 20 बार है तो 10 बार है, तो अगर ये 4 बार है तो उसका आधा हमको 2 कितनी बार लेना होगा, 2 बार। ठीक है, तो 1111 में से 33 का स्क्वायर, अभी देखिए सवाल में हम लोग सॉल्व किए हैं, 33 का स्क्वायर 1089 आता है, 1089 और बटे क्या है भाई 22। ठीक है, तो आप देखिए 1111 में से अगर 1089 घटाते हैं तो पहले 89 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 फिर 11, 22 आ रहा है ऊपर, है ना, 22 आ रहा है, 22 डिवाइड बाई 22 कट के कितनी आ जाएगा, 1। देख रहे इसका आंसर बिल्कुल फिक्स है, इसका मान हमेशा 1 ही आएगा, देख रहे है ना। तो बिल्कुल फिक्स है कि जितनी बार x है, देखिए जितनी बार 1 है उसका आधा y है, और जितनी बार y है उतनी बार भाई z है। मतलब जितनी बार 1 है उसका आधा बार 3 है, और उसका आधा बार भाई क्या है, 2 भी है। तो इसका मान हमेशा फिक्स होगा। इसका मान क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल टच से मस्त नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, है ना। चलिए 7 सवाल हो गया, 7 सवाल हो गया ना। 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यार बहुत सारे बच्चे बोर हो जा रहे थे, वीडियो की लंबाई काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए हम इस पार्ट में कम क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, भले ही 2-3 कंसेप्ट है लेकिन क्वेश्चन भी हमने कम लिया है, नहीं तो 1 घंटे के ऊपर वीडियो जा रही थी, उससे बचने के लिए थोड़ा सा वीडियो छोटी रखी जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने कम ही लिया है। तो इस पार्ट में केवल 9 ही क्वेश्चन है, जिसमें भी हमने 7 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, करें इसका मान बताइए, है ना। देखिए जैसे ये सवाल है, कह रहे एक्स की वैल्यू अगर 15 है, एक्स का मान अगर 15 है, तो कह रहे हैं कि एक्स पावर 7 माइनस 16 एक्स पावर 6 प्लस 16 एक्स पावर 5 माइनस 16 एक्स पावर 4 प्लस 16 एक्स क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 11 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब इतना बड़ा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। जब भी एसएससी या किसी भी एग्जाम में सवाल आया है तो इसका मतलब नहीं कि x का मान आप 15 रखेंगे तो 15 के पावर 7 और 15 का पावर 7 लगाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, कि 15 का पावर अगर 7 लगाना हो तो 15 गुणे 15 गुणे 15 7 बार कौन करेगा। ठीक है, तो यार कभी भी वनडे एग्जाम में अगर ये सब सवाल आते हैं तो ये सवाल ऐसा नहीं है, ये सवाल ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा आप हल करिए, ऐसा तो टाइम लग जाएगा और गलत होगा, कंफर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर कैलकुलेशन का सवाल होगा तो ये किसी न किसी टेक्निक पर होता है। ठीक है, तो आप जो है मैं बता रहा हूँ, देखें कि इस सवाल का आंसर अगर निकालना हो तो मैं डायरेक्ट पहले बताता हूँ, फिर प्रूव करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोनों सवाल मैं लगा दे रहा हूँ, इस पर हमने 2 सवाल लिया है और दोनों सवाल आए हुए सवाल, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बना दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 9वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है,
देखें एक ये सवाल है। देखिए जब भी पहले सवाल के पैटर्न को समझिए कि x की वैल्यू यहाँ पे 15 दे रखा है, ध्यान दीजिए 15 दे रखा है, तो पूछा क्या x पावर 7 माइनस 16x पावर 6 प्लस 16x पावर 5 डॉट डॉट ऐसे ऐसे। यहाँ पर x की वैल्यू 11 दे रखा है, तो पूछा क्या है x पावर 5 माइनस 12x पावर 4 है प्लस 12x क्यूब है माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 है। ठीक है, ऐसे सवालों में ध्यान देना, इसका पैटर्न पहले आप समझिए। ऐसे सवालों में देखिए x की वैल्यू इसमें 15 है, तो जो इसका कोफिशिएंट है इससे एक ज़्यादा होना चाहिए। देखिए इसका जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है 15 से एक ज़्यादा क्या होगा 16 16 16 16 16 16। आप इस कांस्टेंट टर्म की बात छोड़िए। जैसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू 11 है, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा इससे एक ज़्यादा, 11 से एक ज़्यादा क्या होगा 12 12 12 12। क्लियर है कि नहीं? और सुनिए इसका पैटर्न है प्लस माइनस माइनस, देखिए है ना, प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है। तो ऐसे सवालों का आंसर देखिए, अगर x का मान 11 है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर प्रूव करके मैं बता दूंगा अभी। जब x की वैल्यू 11 है तो जहाँ तक x है वहाँ तक इसका मान वही होगा जो दिया है। जहाँ तक x होगा, जिस भी वेरिएबल का मान दिया है उस वेरिएबल में, उस क्वेश्चन में जहाँ तक वेरिएबल होगा उसका मान वही होगा जो सवाल में दिया है। क्योंकि x का मान 11 है तो जहाँ तक x होगा वहाँ तक इसका मान 11 होगा, और प्लस 4 दिया है तो प्लस हम 4 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। आप देख लीजिए 15 है कि नहीं, ऑप्शन में तीसरा है। यहाँ भी आप देख लीजिए x का मान 15 दिया है, तो जहाँ तक x होगा वहाँ तक 15 आएगा इसका मान, यहाँ तक क्या आ जाएगा 15 आएगा। ठीक है, 15 है और माइनस 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4। भाई 11 सवाल में माइनस 11 तो हमने भी कर दिया, अगर माइनस 11 नहीं रहा तो इसका आंसर क्या होगा 15 जो दिया है वही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर क्या आ गया 15, माइनस 11 हमको करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में दिया है, तो इसका मान क्या आ गया 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, अरे समझ में आया? देखिए ये सब सवाल जो है ऐसा नहीं कि आप डिटेल में बिल्कुल परंपरागत तरीके से x का मान रख के आप नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो इसका टेक्निक यही है, इसके फिक्स पैटर्न को समझिए कि अगर x का मान 11 है तो इसका गुणांक इससे ज़्यादा होना चाहिए। 11 तो गुणांक 12 12 12 है। यहाँ देखिए अगर 15 है तो इसका गुणांक 16 16 है। ठीक है, और समझिए चिन्ह की बात, प्लस माइनस लगा होना चाहिए, तब जहाँ तक x है तो उसका मान वही होगा जो दिया हुआ। अगर x का मान 11 है तो जहाँ तक x होगा इसका मान 11 आएगा, तो 11 और प्लस 4 दिया है तो हम भी प्लस 4 कर देंगे, क्या आंसर होगा 15। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसका आंसर आया क्यों। चलिए थोड़ा डिटेल में बात हो जाती है। देखें आप, इसमें कॉमन करके भी लोग बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आसान पड़ता है कि इसको हम ब्रेक करें। क्योंकि x का मान 11 है तो जो भी गुणांक दिया उसको 11 बार और एक बार, 11 बार और एक बार हम ब्रेक कर ले रहे हैं। तो देखिए x की पावर 5 पर ध्यान देना, माइनस 12x स्क्वायर है, चूंकि x का मान 11 है तो 12 को हम 11 बार और एक बार में हम ब्रेक करेंगे। तो 12 बार x पावर 4 है तो 11 बार x पावर 4 और एक बार x पावर 4। अरे बोलिए ना, 12 बार हो गया कि नहीं? 11 बार x पावर 4 और एक बार x पावर 4, कुल 12 बार हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा है सब जगह मैं करूँगा 12 बार को 11 बार और एक बार, 11 बार और एक बार में हम ब्रेक करेंगे। 12x का क्यूब है तो क्या करेंगे 11x का क्यूब हो जाएगा और प्लस x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस 12x स्क्वायर है तो 11 बार x स्क्वायर और एक बार x स्क्वायर मैंने लिख लिया। अच्छा 12x है तो मैंने 11x कर लिया और प्लस x कर लिया, है ना, और प्लस आपका 4 था मैंने भी प्लस 4 कर लिया। ठीक है, अब x का मान हम पुट करेंगे। x का मान 11 है तो जब x का मान यहाँ 11 रखोगे तो क्या होगा 11 का पावर 5 माइनस यहाँ 11, जब x का मान 11 रखोगे तो 11 का पावर 4, x का मान 11 रख रहे हैं तो 11 का पावर 4 है, और प्लस यहाँ रखेंगे तो 11 इंटू x का मान 11 है तो 11 का क्यूब। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या होगा 11 का क्यूब माइनस 11 इंटू 11 स्क्वायर, है ना, और माइनस क्या है भाई 11 स्क्वायर, और जब x का मान 11 रखेंगे तो 11 इंटू 11, है ना, और प्लस देखिए x है तो 11 और प्लस क्या हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए बिल्कुल कट रहा है,
बिल्कुल कट रहा है भाई। देखिए 11 का पावर 5 पॉजिटिव है, ये भी 11 का पावर 5 हुआ कि नहीं? अरे 11 के पावर 4 इंटू 11 का पावर इक्वल 11 का पावर 5 हुआ। अरे भाई यह 11 का पावर 4 और एक बार और 11 होगा तो 11 का पावर 5 हुआ कि नहीं? चूंकि प्लस और माइनस है तो अपने आप कट जाएगा। देखिए 11 का पावर 4, ये भी 11 का पावर 4 हुआ कि नहीं बताइए? अरे 3 बार एक बार 4 बार हुआ तो चूंकि माइनस से प्लस से कट जाएगा। 11 का क्यूब, ये भी 11 क्यूब हुआ कि नहीं? 11 स्क्वायर इंटू 11, 11 का क्यूब, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, सब कट जाएगा। बस क्या बचा? यही देखिए 11 और प्लस 4 सवाल में दिया था तो प्लस 4 वही है, तो क्या आ रहा भाई 15। तो मैंने वही बताया कि सारे कट जाएंगे, बस आपका 11 बच रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो वही मैंने बताया कि अगर x का मान 11 है तो जहाँ तक x है वहाँ तक 11 ही इसका मान आएगा। प्लस 4 है तो प्लस 4 कर दिया, क्या आ गया 15। चूँकि यहाँ पर भी x का मान 15 दिया है तो जहाँ तक x होगा वहाँ तक 15 ही आएगा। ठीक है, और माइनस 11 दिया है तो हमने भी कर दिया, तो घटाने पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया ना भाई? समझ में पूरा आया होगा, ऐसा नहीं कोई कठिन चीज़ नहीं थी, बस इसके पैटर्न को समझना था यार। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लंबाई बड़ी हो जा रही थी तो आज के लिए इतना ही है। आप अच्छे से पढ़िए, अभी 5वां पार्ट है, टोटल मुझे 10 पार्ट लेके चलने दीजिएगा आप लोग। अभी बोर मत होइएगा, धीरे धीरे हमको आगे बढ़ने दीजिए। अगर हमको ऊपर तक जाना है तो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, अगर सेकेंडों में हल नहीं होगा तो बताइएगा आप। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए। अच्छा थोड़ा सा एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ यार, थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, उसका पैसा नहीं लगता है भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो इतना ही कहना है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।